नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू, लातेहार जिले में चलाया गया जागरूकता अभियान। प्रशासन ने कोरोना पर दी लोगों को जानकारी। मरीज की मौत के बाद हुआ हंगामा, परिजनों ने लगाया अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच। देश में ऑक्सीजन की कमी पर लिया गया फैसला, देश में चलेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल। रेल मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। और कोरोना का कहर लगातार जारी, कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रहा इजाफा। 46 लोग कोरोना से ठीक होकर लौटे घर। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। कोरोना के संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या और अस्पतालों की बदहाली ने लोगों को दर दर भटकने को मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि शहर में बड़े से बड़े अस्पताल होने के बाद भी लोग शहर के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूम रहे हैं। वहीं इस भागदौड़ी में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। वहीं ऐसी ही एक मामला बोकारो जिले से सामने आया है, जहां अस्पताल की भागादौड़ी में गोमिया निवासी 72 साल के गोविंद प्रसाद को अपनी जान गंवानी पड़ गई और उनकी मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिषद में जमकर हंगामा किया। दरअसल मृतक दमा रोग से पीड़ित थे और कल शाम जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उनके बेटे ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए संपर्क किया और उन्हें यह बताया गया कि मदर टेरेसा अस्पताल में सभी सुविधाएं हैं और मरीज को वहां ले जाएं। जैसे ही मरीज को एडमिट कराया गया, कुछ घंटे बीतते ही उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और मृतक को किसी और अस्पताल ले जाने की सलाह दी जाने लगी। वहीं आनन फानन में परिजन उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने लगे, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि जब इस अस्पताल में सुविधा नहीं थी तो उनसे झूठ क्यों बोला गया। वहीं इस घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंचे पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को काबू में किया और आगे की जांच में जुट गई है। अब किससे क्या हुआ है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आप लोग जो करेंगे। मतलब आपके हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा ये मेरे से तो बात नहीं हुआ, उनका जो भी आप बात कर सकते हैं, ना ही मेरा लैंडलाइन पे कोई कॉल आया है उस नंबर से। जो जैसा बात हुआ मेरे साथ एम्बुलेंस का जो भी गाड़ी पे वो लोड करके लेके आए थे, तो उनको हम वहाँ पे 10 मिनट वो खड़े भी थे सोचने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए। तो वो अपना कॉल जो लिए, हमें उनकी कॉल पे चलना था क्योंकि भाई हम तो सेवा करने के लिए, हमारा स्टाफ सेवा में लगा ही हुआ है। आप जानते ही हैं कंडीशन कैसा है। हम बोला ऑक्सीजन है आपके पास, बोला हमारे पास सारा व्यवस्था, सारा कुछ मेरा दीवार रिले बना हुआ ऑक्सीजन का, और ये लोग एडमिट ले लिए। तो तकरीबन रात में 2 बजे इन लोग के पास ऑक्सीजन खत्म हो गया। फिर हम बोले कि ऑक्सीजन खत्म हो गया तो कैसे होगा। इनका एक स्टाफ बोला कि हम लोग का कैम मेमोरियल के साथ साठगांठ है, चलिए वहाँ भर्ती करवाते हैं। लेके जाने लगे, रास्ता में वो पंप करके ले जा रहा था। कैम मेमोरियल में गए तो वहाँ बोला बेड नहीं है। फिर मुस्कान ले गए, वहाँ भी बोला हमारे पास डॉक्टर अभी नहीं है, 10 बजे दिन में डॉक्टर आएगा। तो जैसे कि मुस्कान से निकले हमारे पिताजी चल रहे थे। और झारखंड सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाना है। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज से ही लॉकडाउन शुरू हो गया है और इन लॉकडाउन को पालन करवाने को लेकर लातेहार जिले के बरवाडीह थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह दलबल के साथ बस स्टैंड और बाजार में लोगों को जागरूक करने पहुंचे हैं और साथ ही इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस जागरूकता अभियान के तहत सरकार की गाइडलाइन के तहत खुले दुकानों के संचालन को और बस ऑटो में यात्रा कर रहे लोगों के पास जाकर संक्रमण की पूरी जानकारी दी जा रही है और बिना वजह के घर से बाहर न आने की अपील की जा रही है लोगों से। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए निर्देशों के बाद देश भर की निगाहें झारखंड के बोकारो जिले पर एकर
टिक गई है, आकर टिक गई है। आपको बता दें कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उद्योगों में इस्तेमाल हो रहे ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया गया है, जिसके बाद रेल मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि लखनऊ से बोकारो और बोकारो से मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल चलाई जाएगी, जिसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और कल से देश में सप्लाई भी किया जा रहा है। आज से ही लोड होना था, लेकिन प्लेटफार्म के चलते थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो क्या प्लेटफॉर्म बना दिया गया? अब प्लेटफार्म तो बन गया, रैक भी लग गया, रेट भी लग गया है, तो इसलिए हो सकता है कल से चालू हो जाए। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू हो गया, जिसका पालन करवाने के लिए नगर निगम विभाग ने क्षेत्र के सभी बाजारों में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान पुलिस द्वारा चलाया और इस अभियान के तहत दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को बंद करके रखा। वहीं जो दुकानें खुली हैं उनके दुकानदार ने बताया कि सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन करते हुए वो अपना काम कर रहे हैं। पालन करा रहे हैं कि जितना कम से कम आदमी निकले और जरूरी वाला सामान जैसे दूध वगैरह है वो लेगा, सब्जी लेगा, लेकिन सिंगल लेगा, किसी तरह का भीड़ नहीं जमा हो। अनथराइज दुकान नहीं खोलने देना है, तो सख्ती से पालन करवाना। और हजारीबाग में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक हजारीबाग में नए पॉजिटिव मामलों की संख्या 195 हो गई है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक बताया गया कि 3 किट के माध्यम से टेस्ट किया गया था, जिसमें आरटी-पीसीआर टेस्ट में 129 लोग पॉजिटिव पाए गए और एंटीजन टेस्ट में 58 लोग पॉजिटिव पाए गए। और बात करें रैपिड एंटीजन टेस्ट की तो उसमें 8 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1777 हो गई है। वहीं बुधवार को 46 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी लौट गए हैं। साथ ही हजारीबाग में 6 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र भी बनाया गया है। हजारीबाग की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जानकारी के मुताबिक बताया गया कि 3 किट के माध्यम से टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें आरटी-पीसीआर टेस्ट है और एंटीजन टेस्ट है और उसके साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जा रहा है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में अभी तक कुल 1777 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। बुधवार को 46 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी गए हैं और साथ ही हजारीबाग में 6 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, ताकि लोगों को जांच कराने में कोई परेशानी ना हो। कोरोना टेस्ट जब भी कराना हो वो इन 6 केंद्रों पर जाके आराम से अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। 3 तरीके से कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है और 1777 मामले अभी सक्रिय हैं हजारीबाग में। और नालंदा जिला के बिहार शरीफ में बीती रात हादसा हुआ। आपको बता दें कि एक अनियंत्रित ट्रक ने 2 मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं ट्रक बिहार शरीफ से पटना की ओर जा रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ। कोरोना नालंदा जिले के बिहार शरीफ में बीते रात एक हादसा हुआ। आपको बता दें कि एक अनियंत्रित ट्रक ने 2 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वही ट्रक बिहार शरीफ से पटना की ओर जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा भी हुआ। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, फिर होंगे हाजिर।
रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद अगर फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। अब झारखंड में प्रतिदिन 5000 मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो अंदर से बहुत ही ज्यादा घबरा रहे हैं। ज्यादातर मरीज ये सोचकर घबरा रहे हैं कि अस्पताल में पूरे बेड और वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिलेगी, जो कि घबराने की वजह बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे हालात में ज्यादा घबराए नहीं और इस दौरान पूरे एहतियात बरतने के तरीके पर रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यूएस वर्मा से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा ने। चलिए आपको दिखाते हैं। जो संक्रमण का जो संख्या है वो बेतहाशा बढ़ रहा है। लोगों में संक्रमण की पुष्टि जो है ज्यादा संख्या में हो रही है और इससे लोग जो है बचने के उपाय खोज रहे हैं। तो सबसे बड़ा हथियार है घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन इसके अलावा जो डॉक्टरी उपाय की जरूरत पड़ती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूएस वर्मा। डॉक्टर यूएस वर्मा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। इनसे जो कोरोना से जो बचाव है, जो घरेलू बचाव है या फिर जो शुरुआती दौर की जो दवाइयां हैं, जिसके जो दवाइयों के कारण जो कोरोना से बचा जा सकता है, वो सब क्या क्या है, इन सब चीज पे बात करेंगे डॉक्टर यूएस वर्मा से। कि सर, जिस तरीके से वेव चला है, जिस तरीके से संख्याएं बढ़ रही है लगातार बेतहाशा, तो इसको रोकने के लिए या लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, इसका क्या है उपाय? सरकार ने गाइडलाइन समय समय पर जो है प्रसारित किया है, बताया है और आम पब्लिक को जो है इससे अवगत कराया है कि आपको यह एहतियात बरतना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उसका यदि ध्यान रखा जाए तो चैन को तोड़ा जा सकता है और इस रोग से बचा भी जा सकता है। अब थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देंगे, इसलिए कि लोगों को बार बार कहने से कुछ बातें याद रहती है, नहीं तो लोग भूल भी जाते हैं। एक तो है क्या कि यदि कोई व्यक्ति सामने बैठा हुआ है या आ रहा है तो मास्क जरूर पहने और कम से कम 2 मीटर की दूरी जो है सो रखें। तीसरी बात, हाथ को बार बार जो है सो धोएं और मास्क को लगाने की जो प्रक्रिया है, तरीका है, उसको पूरा जो है सो पालन करें। मीन्स कि नाक के ऊपर से जो है सो मास्क को लगाएं, ऐसा नहीं कि जो है सो नीचे जो है सो रखें। अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं इसीलिए नीचे किए हुए हैं, नहीं तो मास्क हमेशा जो है सो लगा करके रखना है। हाथ को धोना है, 2 मीटर की कम से कम डिस्टेंस जो है सो मेंटेन करना है। घर का गर्म खाना जो है सो खाना है, गर्म पानी पीना है। और 2 बातें जो ध्यान में रखना है वो ये है कि स्टीम बाथ जो है सो लें, जिससे जो फेफड़े में ये स्टीम बार जो है, ये तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए या कुछ लोग जो देख रहे हैं, अगर सीधे शब्दों में समझाना चाहें तो कैसे? जी भाप लेना है, जिससे कि नाक हो गया और गला हो गया, उसमें गर्म जो है सो भाप जाए। उससे जो इन्फेक्शन जो रहता है, जो बैक्टीरिया, खास करके वायरस जो है, उस भाप से मर जाती है। तो एक तो मर जाने की बात है, वायरस फिर फेफड़े के आंतरिक भाग में नहीं जाएगी, ऊपर ही स्वतः हो जो है सो नाश हो जाएगा। और कम से कम 2 बार ऐसा करना है।
यानी गरम भाप लेना है, पानी को गरम जो है सो कर लेना है, उसमें नमक जो है सो डाल देना है और उसका भाप लेना है। दूसरा गार्गल करना है, गार्गल में जो है सो गर्म पानी में जो है सो नमक जो है सो डाल देना है। और भी यदि सूट करता है थोड़ा सा विक्स वगैरह है आपका, विक्स वेपर, तो उसमें मिला दीजिए। उसके बाद आदि वगैरह जो है सो उसमें गोलकी मिला सकते हैं और उसका जो है सो भाप ये गार्गल जो है सो कर सकते हैं। वो गार्गल भी बहुत फायदा करता है, भाप भी बहुत फायदा करता है। डॉक्टर साहब, एक अहम बात यह है कि शुरुआती दौर में जैसे बुखार आना या फिर सर्दी हो जाना, आंखों में जलन, इन सब चीजों के कारण लोग डर जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि उन्हें कोरोना हो गया है। तो लोग पैनिक ना हो, क्योंकि दूसरी बीमारी में भी ऐसा होता है। तो लोग पैनिक ना हो, लोग घबराएं ना, इसके लिए लोगों को क्या सतर्कता बरतनी? बड़ा ही उत्तम जो है सो बातें सामने रखी। और ये पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। घबराने से बॉडी का, मानव शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, हार्ट की गति तेज हो जाती है, मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और मन उदास हो जाता है। इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो पैनिक नहीं होना है। और इसमें रिकवरी रेट बहुत अधिक है। अभी ऐसा नहीं है कि जिसको हो गया कोविड पॉजिटिव आ गया उसका डेथ हो जाएगा। जानना चाहूंगा कि लोग जो है, अगर किसी को कोरोना हो गया तो आजकल की जो खबरें जैसे मीडिया के द्वारा जो लोगों तक पहुंच रही है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। अगर कोई मरीज घबराए ना, घर में ही अगर सुरक्षित रहना चाहता है, घर में ही इलाज करवाना चाहता है, तो क्या क्या उसे उपाय अपनाने चाहिए दवाइयों के अलावे भी? तो जो अभी हम लोग सामने रखे बातें, घर में भी उस बात को ध्यान रखना है कि मास्क पहन करके रखना है, गर्म पानी पीना है, गर्म खाना खाना है, दूसरे से मिलना जुलना नहीं है, दूरी बना करके रखना है। और जो थोड़ी मोड़ी जो दवाइयां आवश्यक पड़ती है उसको रखेंगे। जैसे फीवर आ गया, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पैरासीटामोल गोली ले लीजिए, विटामिन सी जो है सो ले लीजिए, एंटीबायोटिक्स जो है सो कुछ ले लीजिए। उसके अलावा जैसे जैसे परेशानियां बढ़ती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, कंजेशन होने लगा, गले में खराश होने लगी, छींक आने लगा, तो दवाइयां ऐड कर दी जाती है। चिकित्सक से परामर्श ले लें। राज्य सरकार ने भी कुछ जो है सो कुछ चिकित्सक बंधुओं ने भी अपनी एसोसिएशन बना करके नंबर दिए हुए हैं कि आप बात कर लो। हम लोगों से कोई बात करता है तुरंत हम लोग जो है रेस्पॉन्ड करते हैं। 2 बजे रात में भी बताते हैं कि सांस लेने में दिक्कत है तो आपको क्या क्या करना है। तो उससे अनावश्यक जो है हॉस्पिटल पर जो है तो भीड़ नहीं पड़ेगी, दबाव नहीं पड़ेगा। अपने घर में आप और सुरक्षित रहेंगे। जब तक जो है सांस लेने में काफी परेशानियां नहीं हो, बहुत परेशानी जो है अकबकी बेचैनी नहीं हो, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तब हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अदरवाइज घर में मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर यूएस वर्मा ने साफ तौर पे तमाम एहतियात जो है वो आपके सामने रखे हैं। अब जरूरत है इसे आपको अपने ऊपर लागू करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो दवा है आपके पास वो आपका अपना आत्मबल है। किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मबल ना गंवाएं, किसी भी तरह से घबराएं नहीं और संयम से काम लें। अब बाहर निकलने पर जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर जो है उन सब चीजों को लेकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यानी एक तरह से कहें कि बचाव, सतर्कता ही बचाव है। तो घर पर रहें फिलहाल और सुरक्षित रहें। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो आपने देखा कि आखिर किस प्रकार से जो डॉक्टर हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि अपने आत्मबल को ना खोए। अगर आप अपने आत्मबल के साथ और धैर्य के साथ काम करेंगे और कोरोना के गाइडलाइन का पालन करेंगे तो आप कोरोना से बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं, खुद भी रह सकते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में वृद्धि लगातार जारी है। अब राज्य में लगभग 5000 के आसपास मामले भी मिलने लगे हैं। ऐसे में कल से सरकार अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से नाम से लॉकडाउन भी लगाने जा रही है। हालांकि बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर फेल है, लेकिन बीजेपी के दबाव के बाद ही सरकार ने लॉकडाउन पर विचार किया, पर यह फैसला देरी से लिया गया है। इधर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग सड़कों पर भीड़ लगा रहे हैं, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लिहाजा सरकार को लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। हालांकि सरकार अभी चीजों पर नजर बनाए हुए है। हम जल्द कोरोना से जीतेंगे।
सर्वदलीय बैठक के उपरांत जो राज्य के राजनीतिक दलों की ओर से वक्तव्य आए, निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना पड़ा कि आने वाले दिनों में झारखंड में जो संक्रमण का काल चल रहा है और स्थिति भयावह हो गई है, तो उसके संबंध में कोई ठोस निर्णय लिया जाए। हालांकि सरकार कुछ और सोच रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खेमे से जो बातें सामने आ रही थी, तो सरकार में जो सहयोगी दल हैं उनकी ओर से भी जब आवाज आने लगी, तो सरकार को यह निर्णय करना पड़ा कि अंततः कोई उपाय नहीं है, अब स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर 7 दिनों का लॉकडाउन लगेगा। हालांकि सरकार इसको लॉकडाउन नहीं मानती है और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से इसको प्रचारित कर रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार भले ही लॉकडाउन न माने, लेकिन सारी पाबंदियां वही है जो एक लॉकडाउन में की जाती है। अब जबकि स्थिति भयावह है और अस्पतालों में मरीज अटे पड़े हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है, आप कह सकते हैं वेंटिलेटर बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स नहीं है, कमी पड़ गई है, तो कहीं न कहीं सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे हालात पर काबू पाया जाए और राज्य के अंदर जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है उस पर रोक लगाने के लिए इससे बेहतर कोई उपाय हो ही नहीं सकता था कि अंततः लोगों को उनके घरों में रखा जाए, लोग घरों में बंद रहें। उसके अलावे जो और अन्य गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हो या फिर आर्थिक गतिविधियां हो, उस पर कमोबेश रोक लगाई जाए ताकि आने वाले दिनों में संक्रमण का चेन टूटे और लोगों को इस बीमारी से निजात मिल सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समझती है कि सरकार ने जो कदम उठाया है उचित कदम है। हालांकि थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए और सरकार इस दिशा में बेहतर ढंग से प्रशासन के साथ, सहयोग के साथ लॉकडाउन को सफल बनाए। देखिए, हमने कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम तरह के जो उपाय हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय रह गया था। हमने पहले कॉलेज बंद किया, हमने सारी कवायद शुरू की है, हॉस्पिटल्स में जो सामान, जो दवाई, जो ऑक्सीजन मुहैया करानी है वो करा रहे हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन करने से ये होगा कि जो लोग इस बात की गंभीरता को, कोरोना की गंभीरता के, संक्रमण को गंभीरता को नहीं समझ रहे, उन सबके लिए लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि लगातार हम लोगों के प्रयास के बावजूद लोग बेवजह सड़कों पे घूम रहे थे। अब बेवजह कोई नहीं घूमेगा। इस लॉकडाउन में सारी जरूरत की चीजें मिलेंगी, ये भी किया गया है और कहीं न कहीं एक सिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है और हम लगातार हॉस्पिटल्स की निगरानी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं, तमाम जो जगहों पर वैक्सीन लगाने के लिए शिविर आयोजित कर रहे हैं। तमाम हमने जो कांग्रेस के लोग हैं उनसे निवेदन किया है कि वैक्सीनेशन के लिए अपने अपने जिलों में शिविर लगाने का काम करें। हमारे यहाँ कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है कांग्रेस मुख्यालय में, कि कहीं किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हम समझते हैं हम कोरोना पर काबू पाने में जल्द सफल होंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और जांच में हो रही देरी से सभी चिंतित हैं। वहीं पतरातू प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी देवदत्त पाठक ने पत्रकारों को बताया कि कोरोना जांच में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल 22 अप्रैल को रैपिड एंटीजन किट के द्वारा कोरोना की जांच आज की जा रही है। इस जांच के 20 मिनट के अंदर ही रिपोर्ट भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। आज पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आम लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। उन्होंने जनता से ज्यादा संख्या में सामुदायिक केंद्र में आकर जांच करवाने की अपील की है। और मोतिहारी के सुगौली स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने बाजार के पास राजकीय मध्य विद्यालय में कोविड-19 टीकाकरण का कैंप लगवाया। टीकाकरण में व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, अनिल कुमार सहित अन्य लोगों ने सहयोग किया और टीका लगाने पहुंचे। मेडिकल में ANM सीमा दास और डाटा ऑपरेटर सोनी कुमारी ने 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, जिसके बाद उन लोगों को टीका लगाया गया। साथ ही जिन लोगों ने पहला टीका ले लिया था उन लोगों ने दूसरा डोज का टीका लगवाया। व्यवसाय संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार ने संदेश देते हुए लोगों को टीका अवश्य लगवाने के लिए प्रेरित किया।
गुप्ता ने कहा कि सुरक्षित जीवन के लिए सबको टीका लगाना आवश्यक है, साथ ही मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाकर रखने का संदेश दिया गया। टीकाकरण के समय विद्यालय के शिक्षक हारून रशीद, गीता प्रसाद सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। मेडिकल टीम ने बताया कि टीकाकरण का कार्य पूरे दिन चलेगा। टीकाकरण कैंप का निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी सरोज बैठा ने किया और सबको टीका लेने के लिए प्रेरित किया गया। और कोरोना का टीका लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। मोतिहारी में कोरोना टीकाकरण कैंप लगाया गया है, जहां पर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना का टीका जरूर लें और ऐसे में 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको कोरोना का टीका दिया जा रहा है और साथ ही जिन्होंने कोरोना के पहला डोज का टीका ले लिया है वो अब दूसरे डोज का टीकाकरण करवा सकते हैं और कोरोना से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि बढ़ चढ़कर सहयोग करें और इस टीकाकरण अभियान में भाग लें। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्व